क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि पर्यावरण बचाने और ग्रीन एनर्जी के नाम पर आपकी और मेरी जेब से टैक्स का 1160 करोड़ रुपए निकल कर एक ऐसा खेल खेला गया जो सीधे हमारे सिस्टम की पोल खोल देती है। एक ऐसा घोटाला जहां सरकारी गोदाम से निकल कर चावल कभी अपनी मंजिल तक पहुंचती ही नहीं, बल्कि एक अंतहीन लूप में घूमता रहा। आखिर क्या है ये पूरा मामला? चलिए इसे आसान शब्द में समझते हैं। दरअसल सरकार का एक बहुत ही शानदार बिजनेस है, इथेनॉल मिक्स पेट्रोल बनाना। इससे पर्यावरण भी बचता है और हमारा विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेन एक्सचेंज भी। सुनने में ये स्कीम इतनी बेहतरीन लगती है, जमीनी हकीकत उतनी ही चौंकाने वाली है। दैनिक भास्कर के वरिष्ठ पत्रकार योगेश पांडे की एक हाल ही में खोजी रिपोर्ट ने मध्य प्रदेश के पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इथेनॉल बनाने के नाम पर करीब 5 लाख मीट्रिक टन सरकारी चावल का एक ऐसा हेरफेर हुआ है जिसने पूरे हर किसी को हैरान कर दिया है। और सबसे दुख बात क्या है जानते हैं? ये कोई सामान्य चावल नहीं था, ये था फोर्टिफाइड चावल। ये बहुत खास चावल है जो विटामिन और मिनरल्स मिलाए जाते हैं ताकि इसे देश के कुपोषित बच्चों, गर्भवती महिलाओं और किशोरियों तक पहुंचाया जा सके। लेकिन गरीबों के हक के इस पौष्टिक चावल को इथेनॉल बनाने के नाम पर एक बड़े घोटाले की भेंट चढ़ा दिया गया। अब समझिए कि ये पूरा खेल खेला कैसे जा रहा था। इसके पीछे एक बेहद साजिश सर्कुलर लूप काम कर रहा था। स्टेप वन, सरकार इस चावल को तैयार करने के लिए संयंत्र में करीब 4000 प्रति क्विंटल का खर्च करती है। लेकिन इन इथेनॉल प्लांट्स को बढ़ावा देने के लिए इसे सिर्फ 2320 प्रति क्विंटल की भारी सब्सिडी पर दिया जाता है। स्टेप टू, अब इथेनॉल प्लांट्स को इस चावल से ईथन बनाना था, लेकिन वो ऐसा करने के बजाय इस सस्ते चावल को 2800 प्रति क्विंटल में राइस मिलर्स को बेच दिया जाता है, यानी बिना कुछ किए ही सीधा मुनाफा। नंबर थ्री, खेल वही खत्म नहीं होता। राइस मिलर्स इस चावल को नए बैग्स में पैक करने के बाद वो उसे कस्टम मिलिंग का नया चावल बताकर वापस सरकारी गोदाम में जमा कर देते हैं। यानी चावल सरकारी गोदाम में निकला, कागजों पर इथेनॉल प्लांट गया, वहां से राइस मिलर्स के पास गया और घूमकर वापस सरकारी गोदाम में आ गया। इस पूरे चक्कर में जनता का पैसा पानी की तरह बह गया, लेकिन इथेनॉल की एक बूंद भी नहीं दिखी। इस पूरे रैकेट का भंडाफोड़ तब हुआ जब बीती 2 जून को बालाघाट से चिंदावड़ा के एक इथेनॉल प्लांट के लिए चावल से भरे 3 ट्रक रवाना हुए। अगले दिन पता चला कि इसमें से ट्रक तो राइस मिल पहुंच गए, लेकिन प्लांट तक नहीं। इसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया। अब तक की जांच में 40 से भी ज्यादा लोगों की पूछताछ हो चुकी है, कुछ गिरफ्तारियां भी हो चुकी है और कई ट्रक जब्त किया गया है। आरोप है कि इसमें इथेनॉल प्लांट ऑपरेटर्स, राइस मिल और एफसीआई यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के कुछ अधिकारियों की मिलावट को हो सकती है। यह तक कि चावल इलोकेशन की गोपनीय जानकारी दलालों के जरिए पहले ही लीक कर दी जाती थी। लेकिन जैसे ही कार्रवाई आगे बढ़ी, एफसीआई यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने ये कहकर पल्ला झाड़ दिया कि गोदाम से बाहर निकलने के बाद चावल की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही खड़ा है। करीब 1 महीना बीत गया, मामले पर एक भी अजीब सी खामोशी है।
जानकारों का मानना है कि इस घोटाले के बाद कई रसूखदार लोगों को और राजनीतिक स्तर पर जुड़े हो सकते हैं। शायद इसीलिए कोई भी खुलकर इस पर बात नहीं कर रहा है। जब देश की सबसे कमजोर तस्बे के लिए निकलने यानी फर्टिलाइज्ड चावल को भी इस तरह के घोटाले में झांक दिया जाए तो जवाबदेही किसकी बनती है। इस बेहतरीन खोजी रिपोर्ट के लिए पत्रकार योगेश पांडे जी और दैनिक भास्कर की टीम की जितनी सराहना की जाए कम है। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या राय? क्या ऐसे घोटालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बनाएगा और इस वीडियो को शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।